बच्चों, आपका स्वागत है दीदी की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवांगी सिंह आपको पूरी रीजनिंग बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा बच्चों आपको। तो यहाँ पर आके आपको डेली 10 मिनट देना है, 20 मिनट, जितने भी टाइम की क्लासेस होगी उतना आपको डेली यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पर बच्चों आपको बेसिक के साथ साथ क्या कराया जाएगा, बेसिक के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। क्या प्रैक्टिस? ठीक है, प्रैक्टिस भी। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा कम कर, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क होगा पहली बच्चों। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो। सारे टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमारी एक वीडियो है सिलेबस डिस्कशन की। तो ये हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग 3 टाइप की होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसलेनियस, लॉजिकल, या आप उसे बोल देंगे लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये टॉपिक हैं आपको कराए जाएंगे। इसमें देखो अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ब्रिलिएशन है, कैलेंडर्स है, क्लॉक रीजनिंग है, क्लॉक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, डिस्कशन मेकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, नॉन वर्बल में एनालॉगी पढ़ाया जाएगा, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिक्स्ड सीरीज पढ़ाया जाएगा, काउंटिंग फिगर्स पढ़ाया जाएगा, मिरर इमेज पढ़ाया जाएगा, वाटर इमेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्यूब एंड डाइज पढ़ाया जाएगा। मिसलेनियस में लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा सिलोजिज्म, कोडेड इनक्वालिटीज, ये आज आपको पढ़ाएंगे हम टॉपिक। ठीक है, ये कोडेड वाला SBI में आता है। किस में आता है? SBI में, SBI मेंस में आएगा। ठीक है, ये वाला कोडेड वाला। और प्री में आती है इनक्वालिटी, मतलब कोडेड वाली मेंस में आएगी। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग और टेबुलेशन, स्टेटमेंट, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, इनपुट, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है सिलेबस के, उसमें मैंने पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सिलेबस का। ठीक है, तो आप आराम से बेटा पढ़ना। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, टेंशन फ्री रहना। आपको डेली आना है, डेली पढ़ना है। मैं अपना 100% दूंगी, आपको भी अपना 100% देना है। ठीक है, आज क्या है? इनक्वालिटी। इनक्वालिटी को क्या बोलते हैं? असमानता। क्या बोलेंगे? असमानता। ठीक है, इनक्वालिटी। बेटा रीजनिंग ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे कि आपको प्यार हो जाएगा रीजनिंग से। रीजनिंग मैं संभाल लूँगी, बाकी सब्जेक्ट आप संभाल लेना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इनक्वालिटी, असमानता बोलते हैं इसे। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। आज आपको हम सिखाएंगे पापा मम्मी कॉन्सेप्ट। कौन सा? पापा मम्मी, इसमें फैमिली कॉन्सेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैमिली कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इससे हम पढ़ाएंगे इसे। तो आपको पूरा इसमें फोकस देना है। इसमें ये एक टॉपिक कितने नंबर का आता है? SBI में आएगा 3 से 4 नंबर का। IBPS PO, IBPS क्लर्क, ठीक है, IBPS मतलब जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं उनके प्री में, किस में भैया? प्री में बेटा आएगा 3 से 4 नंबर का तो आता ही है। ठीक है, और मेंस में भी आता है, और SSC में भी पूछा जाता है, सारे सब्जेक्टों में। ठीक है, मेंस। ठीक है, ये है आज का मोटिवेशन कोड है। अपने हार पर जो रोए वो ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। अपने हार पर जो रोए वो ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाब की सीढ़ी पर कैसे चढ़ेगा। तो
आप बिल्कुल हार नहीं माननी है, 100% देना है अपना। और रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरी रीजनिंग मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी बिल्कुल फ्री में। आपको बस आना है, पूरा 100% देना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। बाद में ये ना रह जाए बच्चा कि काश मैं मेहनत कर लेता, तो ये काश वर्ड हटा देना है, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर लेंगे अभी कि हमारा ये काश वर्ड हट जाए, ठीक है। तो ये एनालिसिस से वैसे भी हमें क्या सीखने को मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि अपना 100% देना है हमें और गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। आज है रीजनिंग का इनक्वालिटी टॉपिक, और इनक्वालिटी में हम क्या पढ़ेंगे, फैमिली कॉन्सेप्ट। इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी, देखो कितना सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए हैं, इससे आपको पूरा समझने आ जाएगा। फैमिली कॉन्सेप्ट ये कौन है, हमारे फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली, इनको क्या बोलेंगे, रुक जाओ कलर चेंज कर लें, एक सेकेंड, कौन सा लें, ये ले लें, ठीक है। ये हैं हमारे दादा जी, ठीक है। ये हमारी कौन है, माँ जी, और ये हमारे कौन है, पापा, इनको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फादर, मॉम, और इनको ग्रैंड फादर, ठीक है। और ये कौन हो, ये आप सब हो, ठीक है। तो इस फैमिली कॉन्सेप्ट से हम क्या पढ़ेंगे, आपकी इनक्वालिटी, ठीक है। तो आगे हम बच्चों डिस्कस करेंगे हमारे घर में कौन बड़ा होता है। हमारे घर में कौन बड़ा होता है, दादाजी बड़े होते हैं। कौन होते हैं, दादाजी, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, दादाजी। ये हमारे कौन है, लिखा है बच्चों, दादाजी, ठीक है। दादाजी और इनक्वालिटी, मैम आप तो ये फैमिली वाला पढ़ा रही हो, आप कैसे मैम ये ग्रेटर देन इक्वल देन, मैम हमें तो कुछ समझने नहीं आ रहा क्या लिखा है। बेटा ये मान लो ये मतलब सिंबल है, ये है हेड ऑफ द फैमिली के सिंबल, ये समझ लो। अगर इनक्वालिटी में ग्रेटर देन आ जाए या स्मॉलर देन आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इनको हम समझेंगे ये हमारे दादाजी है। इन दोनों सिंबल को हमने मान लिया दादाजी। और दादाजी कौन होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। इनको हम क्या रखते हैं, अगर दादाजी ने कह दिया तो वो चीज़ है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, रैंक 1, इनको क्या दे देंगे, रैंक 1, ठीक है। रैंक 1 आ गई इनकी। और दादाजी ने बोल दिया वही काम होगा घर में, किसी का और कुछ नहीं होगा। तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन आ जाए तो वो क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो तो बात माननी है, ठीक है आपको। अगर ये सिंबल है, जैसे मान लो ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया, तो इसमें से इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन, और इसको इक्वल देन, ठीक है। तो इसको पहले सिंबल को बता दे रही हूँ, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है। ये कौन है, मम्मी पापा, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलेंगे, इस सिंबल को बोलते हैं बच्चों ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। इनको क्या है, ये हमारे मम्मी पापा हैं, क्या है, ये सिंबल कौन है, मम्मी पापा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रैंक 2, मतलब फर्स्ट नंबर पर वो आएंगे और सेकंड नंबर 2 है, सॉरी, एक सेकंड चला ही गया। इनको हम बोलेंगे रैंक 2, क्या आएगा, रैंक 2। इस सिंबल को ग्रेटर देन इक्वल, इसको लेस देन इक्वल, ठीक है। इससे पहले इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको स्मॉलर देन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए होगे। ये हैं आप।
अब भाई आप हो तो ये आप तो घर में सबसे ही छोटे हो। अच्छा नहीं बना, इसको क्लियर कर। ये हो आप, कौन हो भाई? आप हो। इसको बोलते हैं इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल। हिंदी में बोलते हैं बराबर। क्या बोलते हैं? बराबर। ठीक है, इसे बोलेंगे बराबर। गड़बड़ हो रही है। इसको बोलेंगे बराबर। ठीक है, ये इनको रैंक मिलेगी, आपको कौन सी मिलेगी? रैंक 2, रैंक 3। क्या मिलेगी? 3, सॉरी। रैंक 1 दादाजी, रैंक 2 ये मम्मा पापा, रैंक 3 आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको देखो मैं समझा चुकी हूँ। अब मैं देखो ये बता दिया है ये कौन है। अगर इक्वल दिख जाएगा तो आप अपने आप को समझना है। और मम्मी पापा अगर ग्रेटर देन, इक्वल, स्मॉल देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल दिख जाए तो आप ये अपने आप को, ठीक है, समझें। लेस देन बोल सकते हैं, स्मॉलर देन, इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप स्मॉलर देन, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई बच्चों। ठीक है, लेस देन बोल दो या स्मॉलर देन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। जैसे क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ए ग्रेटर देन वी, ए ग्रेटर देन एफ, लेस देन क्या है? इक्वल। स्मॉलर देन इक्वल बोल सकते हैं। सी इक्वल डी, लेस स्मॉलर देन ई। ठीक है, तो अब इसमें किया है ए से ई तक जाना है। क्या जाना है? अब आप बोलोगे मैम आप ये कैसे बोल सकती हो, यहाँ तो ए है और यहाँ पे ग्रेटर देन है और ई है। ठीक है, अब मैम आप इधर ई से भी तो जा सकते हैं, ए से ही क्यों? तो बच्चों ए से इसलिए जाएंगे कि ये जिधर ओपन होता है उधर, मान लो जैसे इधर ओपन है तो हमें इधर से ही जाना है। जैसे ए ग्रेटर देन ई, तो ये ओपन जिधर जिसकी साइड इसका मुंह होगा उधर से ही जाना है। तो जैसे ए ग्रेटर देन ई है तो हम देखो इसमें दिखाएंगे ए है, ए से कहाँ तक जाना है? ये ए है और ये ई है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन फिर एफ है। ये तो बेटा साइन ही अपोजिट हो गए इसके, तो क्या हो गए? साइन ही अपोजिट हो गए। इधर जा रहे हैं और इधर ये बंद हो गया, तब कैसे जाएगा? तो ये कैसा हो गया? ये गलत है। क्या है? गलत। ऐसे ही ई से एफ तक जाना है। अब जैसे ई है और एफ, ठीक है, ये दूसरे उससे कलर से कर ले रहे हैं। एफ ये रहा। अब इस एफ तक जाना है, किसको? ई को जाना है। तो ई से एफ तक, इधर किधर ओपन है? इधर ओपन है। किसकी साइड फेस है इसका? फेस ई की साइड है। किसकी साइड? ई की साइड। तो ई से जाना है एफ तक। तो ई से देखो, ई से डी गए, डी से क्या है? फिर इक्वल है, इक्वल है, इक्वल से फिर सी, सी से फिर ये। तो अब इसमें ये बोलो मैम साइन कौन सा आएगा? इसमें इक्वल भी आ गया, लेस देन भी इक्वल आ गया, और इक्वल भी और लेस देन इक्वल भी। तो कौन सा मैम माने? तो बेटा क्या बोला था? हेड ऑफ द फैमिली, फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट किसको देंगे? दादाजी। किसको? दादाजी को। ठीक है, तो दादाजी हैं तो फिर क्या? इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ई लेस देन एफ। ठीक है, तो ये क्या है? ये राइट है, सही है, सही राइट है। क्या है? राइट। अब कैसे मैम? आपने तो बोल दिया राइट है मैम, कैसे राइट हो गया ये? अब इसमें क्या होता है? ऑप्शन का होता है, ऑप्शन, ऑप्शन का
ऑप्शन, एक सेकेंड, ऐसे ही लिख ले रहा है। ऑप्शन का खेल, क्या खेल है मैम, आप तो क्या लिखा है इसमें बच्चों? ये होता है अगर आपको कंक्लूज़न, इसमें कंक्लूज़न और स्टेटमेंट होते हैं। देखो ये स्टेटमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कथन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? निष्कर्ष। क्या बोलेंगे? निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष बोलेंगे। तो अब ये क्या है? इसके ऑप्शन का खेल बताया था। अगर जैसे 1 कंक्लूज़न 1 राइट, अगर यहाँ पे रॉन्ग है, अगर राइट होता तो हम क्या कर देते? कंक्लूज़न 1 इज़ ट्रू, ठीक है। अगर हमें दूसरा पसंद होता, मतलब दूसरा पसंद नहीं, मतलब राइट होता, तो हम क्या करते? कंक्लूज़न 2 इज़ ट्रू, ठीक है। अगर हमें दोनों ये सही लगते तो हम क्या कहते? बोथ कंक्लूज़न फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। अगर ये दोनों ही गलत होते, खिचड़ी बन गई है। एक सेकंड, ठीक है। कहाँ पे थे? नाइदर, हाँ। अगर ये दोनों ही गलत होते बच्चों तो क्या होता? नाइदर नॉर बोल सकते हैं। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, नाइदर नॉर हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों में से आइदर और का बेटा बाद में केस बताएंगे। आइदर और ये आपको डिटेल में अगली वीडियो में समझाएगा, स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम आइदर और वाले को अगली वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। उसमें हम आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद उसमें आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन फ्री रहो, वो मैं करा दूँगी, ठीक है। तो इसका क्या आया था? इसका ये वाला राइट था। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार समझ लो। ई है और ये कहाँ तक जाना था? ये तो गलत ही था, ई से एफ तक, ठीक है। ई से एफ तक कौन है? ये बच्चों आपको अभी इतना टाइम लग रहा है, विद इन 2 या 3 सेकेंड में आप ऐसे आँखों से ऐसे स्क्रॉल करोगे तो हम तुरंत बता दोगे, ठीक है। तो ऐसे ई से एफ तक देखो क्या होना है? दादाजी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, ई से एफ तक, ठीक है। तो ये कौन है? सेकंड वाला कंक्लूजन, ठीक है। तो ओनली सेकंड इज ट्रू, ये क्या हो गया हमारा आंसर? ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ये हमारा इसका आंसर है। आंसर चेक कर लो एक बार तुम, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैंने पढ़ाया वो सही पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या लिखा है? ओनली कंक्लूजन इज सेकंड इज ट्रू, ठीक है। किसका है? इसका, ठीक है, इसका। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको इसमें लिखा नहीं है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, कथन, और इसको बोलेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो इसमें दिया है आर लेस देन इक्वल पी, ठीक है। तो आर से पी देखो, आर कहाँ पर है बच्चों? आर ये रहा, क्या है बच्चों? ये है आर। आर से कहाँ जाना है? सिर्फ फेस किसकी तरफ है? आर की तरफ, ठीक है। फेस किसकी तरफ है ये देख लेना है बस। आर से क्या जाना है? पी जाना है। तो हम पहले क्या करेंगे? आर से, ये तो इधर बंद है, इधर बंद है तो इधर तो जा ही नहीं पाएगा। इधर ओपन है, इधर फेस है, इधर ओपन है। तो आर से क्या है? ये तो इधर बंद ही है, तो इधर तो सोचना ही नहीं है आँख बंद करके। आर से एक्स को जाना है, एक्स। अब एक्स यहाँ पर कहीं कॉमन दिख रहा है?
नहीं मैम, यहाँ पे तो एस दिख रहा है, पीवी दिख रहा है, लेकिन एक्स नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग, सॉरी कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। अब कंक्लूजन टू, कंक्लूजन टू क्या है, एक्स से जाना है एस की तरफ, क्या जाना है, एक्स से जाना है, एक्स से जाना है एस की तरफ। क्या है, किधर की साइड फेस है, एक्स की साइड है, तो एक्स से जाना है कहाँ पर, एस की साइड। ठीक है, अब ये थोड़ा साफ कर दे रहे हैं आपकी वजह से। एक्स यहाँ पर देखो, ये रहा, कहाँ है एक्स भाई, दिख गया, एक्स ये रहा मैम, और एस कहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो मैम ये तो एक्स से जा रहा था एस की तरफ, और एक्स से मैम ये तो बंद है, तो कैसे जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, मैम ये तो बंद है, तो ये भी मैम नाइदर नॉर है। मैम दोनों ही गलत हैं। अब ये दोनों ही गलत हैं, तो हम क्या लगाएंगे, नाइदर नॉर, क्या बोलेंगे, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैम आंसर दिखाओ, तो लो भाई आंसर क्या है इसका, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, ऐसे ही बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड आ गया। थर्ड, डेली बच्चों क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज आपको कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, सिखाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, आगे से नहीं लगेगा। ठीक है, आगे से तुम्हारा क्वेश्चन एक बार समझा दिया, अब इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद पूरा क्लियर करा देंगे टॉपिक। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस आएगी, काफ़ी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट, इसको क्या बोलेंगे, कथन। ठीक है, और ये क्या है, कंक्लूज़न। एक कंक्लूज़न कहाँ है इसका, ये रहा। ठीक है, इधर रहा, के ग्रेटर देन एम। ठीक है, के है कहाँ, ये रहा मैम, ये रहा मैम के। ठीक है, तो के से कहाँ जाना है, एम को। क्यों, अब इधर से क्यों जाना है, क्योंकि फेस इसकी तरफ है। ठीक है, तो के से कहाँ जाएंगे, एम की तरफ। के ये रहा, के से पहले जाएंगे क्यू, क्यू है कॉमन कहीं, नहीं मैम क्यू तो नहीं है, तो एल तक जाओ, एल है कॉमन, हाँ मैम एल तो है, तो ये रहा एल, और यहाँ पर भी ये एल है, तो एल से फिर क्या जाएंगे, एम, तो एम तक जा रहे हैं, हाँ मैम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनना है, देखो करके दिखाया तुम्हें, के ग्रेटर देन क्यू इक्वल देन एन एल ग्रेटर देन एम, ये बनना है। जा रहे हैं यहाँ से पूरा, यहाँ चले जाएंगे, ये है देखो। ठीक है, तो ये क्या है, राइट है मैम, चले जाएंगे। अब दूसरा कौन सा है, ओ लेस देन इक्वल के। ठीक है, ओ है लेस देन क्या है, के। ठीक, अब मैम दूसरा ले लो। ठीक है, के से जाना है, कहाँ जाना है, ओ, ये रहा ओ मैम, ओ जाना है। ठीक है, साफ कर ले रहा था, के से ओ जाना है, के से क्यू चले जाएंगे मैम, क्यू चले जाएंगे, क्यू से एल चले जाएंगे, क्यू से एल चले जाएंगे, एल से एम चले जाएंगे। ठीक है, फिर एम से ओ कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और पहली बात बच्चों देखो, डायरेक्ट एक देखो मिनटोज देखा है, मिनटोज तरीका, यहाँ पर आ गए दादाजी, और यहाँ पे कौन दिखा रहे हैं, पापा मम्मी, तो कैसे हो जाएगा, जब दादाजी आ रहे हैं तो पापा मम्मी कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली पहले आएगा ना, बाद में पापा मम्मी आते हैं, फिर हम लोग होते हैं, तो इसलिए यहीं से डायरेक्ट हो सकता है, ये गलत है। लेकिन अगर तुम्हें वैसे समझना है तो लिख के बता रहे हैं, देखो
K इक्वल देन Q इक्वल L, ठीक है, ग्रेटर देन M लेस देन O, ठीक है। अब जाना है यहाँ बच्चों, देखो इधर की साइड साइन है, ये सारे ग्रेटर देन, ठीक है, और ये हो गया लेस देन, स्मॉलर देन। तो कैसे, ये तो एक का फेस इधर है, एक का इधर है, तो ये क्या गलत हो गया ये। तो सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर अब क्या लगाओगे मैम? आंसर क्या लगाए? ओनली वन। तो यहाँ पे लगेगा ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, समझे? ऐसे लगाते हैं ऑप्शन। अब इसका आंसर देखो क्या है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया राइट। आज हम आपको